Hi एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्विक जर्नी। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई मैं चाइना में करता क्या हूँ, मैंने यहाँ पर जॉब कैसे ली, मेरी सैलरी कितनी है, मैं किस कंपनी में काम करता हूँ, क्या मैं जॉब करता हूँ। और भाई अगर आप चाइना में आने की प्लानिंग करते हो, चाइना में सेटल कैसे हो सकते हैं, चाइना में क्या कुछ कैसे कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इसी पे बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो। ओके। सो एक तो मैं लाल लाल टमाटर लग रहा हूँ ना, मस्त लग रहा हूँ ना, लग रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, कई मेरे हेटर्स हैं जिनको मैं हमेशा अगली लगता हूँ। सो चलो सबसे पहले ना पॉइंट पे आते हैं कि भाई आप लोग बहुत से क्यूरियस होना कि भाई मेरी सैलरी कितनी है, मैं कमाता कितना हूँ। तो भाई मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं एक आईफोन ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, एक कार ले सकता हूँ। क्लियर स्टेट अवे बताता हूँ। ऑल्दो जो भाई मेरी कंपनीज की पॉलिसीज है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं सैलरी और कंपनी का नाम रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बट वट आई कैन डू कि मैं आपको एक इंडियन अमाउंट में बता सकता हूँ कि भाई मैं कितना कमाता हूँ। सो भाई मैं इंडिया के ना 1,20,000 रुपये ना हर महीने कमाता हूँ। ये मेरी बेस सैलरी है, जो कि मेरे को जीरो एक्सपीरियंस है। आफ्टर एमबीए मैंने जो अपनी जॉब ली है, उस पे स्टार्टिंग सैलरी मुझे ये मिली 1,20,000 रुपये। ये हालांकि दिखने में बहुत कम होगी, अगर आप कंपेयर करोगे कि यार अब्रॉड में लोग इससे भी ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। लेकिन चाइना इतना महंगा नहीं है 1,20,000 रुपये। बट यहाँ पर ना एक कैच है। कैच क्या है भाई, जो मैं काम करता हूँ ना, पहले आप मेरा रोल समझो। कंपनी में मेरा काम क्या है। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड बिजनेस डेवलपमेंट। सो मुझे ना इंडियन मार्केट को डेवलप करना है। मैं इंडियन मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट है ना, मैं उसको हैंडल करता हूँ। सो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ना, उन्होंने देखा होगा कि भाई मेरा ना बहुत फ्रिक्वेंटली भाई इंडिया आना जाना लगा रहता है। कभी मैं गुजरात जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, पुणे जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, मीटिंग ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। सो वो प्रोजेक्ट रिलेटेड ही मेरा काम है। तो भाई मुझे ना इंडिया चाइना आना जाना लगा रहता है। तो मैं इंडियन मार्केट के ना भाई प्रोजेक्ट हैंडल करता हूँ। और जितने भी मेरे पे अभी प्रोजेक्ट है ना, बड़े बड़े सारे प्रोजेक्ट ना भाई बहुत ही बड़े हैं। वो मिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट है। तो जब मैं प्रोजेक्ट जो है ना एग्जीक्यूट कर दूंगा ना, तो उस पे बेसिस पे ना भाई मुझे कमीशन मिलेगी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब आप देख सकते हो कि अगर भाई मैंने मतलब लाइक मुझे, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर 1% भी मुझे कमीशन मिलती है उस पर, तो इट इज़ लाइक टू मच। मेरी पूरे साल की सैलरी से भी बहुत ज़्यादा है। सो हालांकि 1% कमीशन नहीं है, कमीशन थोड़ी ज़्यादा है। सो वो उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। एंड प्रोजेक्ट भी बहुत बड़े हैं, और एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने में 3-4 महीने लेता है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे $10 मिलियन का प्रोजेक्ट है, तो वो 6-7 महीने ले लेता है, ठीक है। सो अब आप समझ गए होगे। तो भाई मेरी जो सैलरी है ना, वो एक खाली फॉर्मेलिटी है कि मतलब कंपनी वालों को खुद तो दिखाना है ना कि हाँ भाई दे आर पेइंग समथिंग। बट सैलरी के लिए आई एम नॉट वर्किंग, बिकॉज प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो मेन एडवांटेज उनको मिलता है। कंपनी का नाम नहीं बता सकता, बट वो चाइना की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पॉपुलर कंपनी है, हर कोई जानता है, इंडिया में भी उसको जानता है। बाकी आप लोग गैस करो, नीचे कमेंट में गैस करके बताओ। सो जो सही गैस करेगा तो मैं उसको लाइक करके उसकी कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा, चलो कंपनी ऐसे आपको पता चल जाएगी। अब आप लोग में से डाउट होगा कि भाई आपने एमबीए के बाद, मैंने एमबीए जो मास्टर्स है ना यहीं से करी है चाइना से, उसके बाद मैंने अपनी जॉब सिक्योर कैसे करी। सो भाई देखो, जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती हैं कि आप जॉब लो, या रिक्रूटमेंट प्रोग्राम वगैरह ये सब चीज़ें होते हैं चाइना में। बट ऐसे इंटरनेशनल कंपनीज नहीं आती हैं, तो आपको वहाँ से ना यूनिवर्सिटी के थ्रू जॉब मिलने के चांसेस ना जीरो है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि भाई जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, उनका टारगेट होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आए, स्टडी करें, उसके बाद ना भाई अपनी कंट्री वापस जाएँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पर जॉब ले लोगे ना कहीं आप एक चाइनीज़ स्टूडेंट की ना सीट खा जाओगे। सो आपको खुद से जॉब ढूंढनी होती है, ठीक है। और ये मैक्सिमम चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में होता है, बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट यू टू डू स्टडी एंड देन गो बैक। तो अगर आपने लिंक्स अच्छे बना लिए ना डूरिंग स्टडी चाइनीज़ वगैरह से, और एक एप्लीकेशन है BOSS करके, बहुत सा एप्लीकेशन है, और एक लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे भी काफ़ी चाइनीज़ लोग होते हैं। तो एक कॉल आ रहा है। बाद में बात करेंगे, पहले वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो लिंक्डइन एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वो भी आप उस पर भी ट्राई करो भाई, वहाँ पे भी जॉब बहुत इजीली मिल सकती है। अगर आपको चाइनीज़ नहीं भी आती है ना, फिर भी मैं कहूँगा कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती है जॉब मिलने की। जैसे मैं जहाँ पर काम करता हूँ ना, आई एम वर्किंग इन इंटरनेशनल डिपार्टमेंट। सो मेरे जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी चाइनीज़ है ना, वी हैंडल ऑल इंटरनेशनल मार्केट्स। कोई कोरियन मार्केट में काम करता है, कोई यूरोपियन में, कोई यूएसए मार्केट में, कोई इंडियन मार्केट में। एंड वी ऑल कैन स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। तो भाई मेरे को आज तक कभी चाइनीज़ यूज़ करनी नहीं पड़ी है मेरे वर्क इन्वायरमेंट में। हालांकि कभी प्रेजेंटेशन वगैरह होती है, जो बिग लीडर्स होते हैं उनके सामने, तो चाइनीज़ में करनी पड़ती है। तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बाकी वैसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। सो भाई मैं क्या करता हूँ, मेरी सैलरी कितनी है, ये तो आपको पता लग गया। जॉब मैंने कैसे फाइंड करी, बॉस और ये लिंक्डइन और बाकी जितने भी चाइनीज़ आप इधर उधर घूम रहे हो, आपको मिलते हैं, वीचेट वगैरह एक्सचेंज करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि आपकी कंपनी, नॉन में कोई कंपनी है, मेरे को जॉब चाहिए, ये वो सीवी अपना सर्कुलेट करो, आपको जॉब मिल जाती है। ऐसे ही जॉब मिलने के चांसेस होते हैं चाइना में, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई चाइना में अगर हमें सिटीजनशिप लेनी है, अगर हमको चाइना में परमानेंट सेटल होना है, तो वो कैसे पॉसिबल है। देखो, चाइना में ना आप परमानेंट सेटल नहीं हो सकते हो, ठीक है। आंसर इज नो।
क्लियर आंसर बता दूँ, नो। क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत हाई है, इनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, इनके पास के सबके पास ही लिमिटेड है। तो जितनी पॉपुलेशन हाई होगी वो उतने में डिवाइड हो जाते हैं रिसोर्सेज, तो कहीं ना कहीं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड और फैसिलिटीज़ कम हो जाती है, ठीक है। सो ये एक बेसिक कैलकुलेशन है, इसीलिए चाइना जो है कभी भी इन्वाइट नहीं करता, किसी को सिटीजनशिप नहीं देता। लेकिन अगर आप आते हो चाइना में रहना चाहते हो तो ऑप्शंस क्या क्या है। देखो, पहला ऑप्शन, अगर आप गुजरात से हो, अगर कोई गुजराती भाई मेरी वीडियो देख रहा है, आपके पास पैसा बहुत है, तो आप यहाँ पर ना चाइना में ना अपना फ्लैट ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाइना में फ्लैट परचेज करोगे ना, तो वो विच इज़ कॉस्ट अराउंड लाइक 1 लाख, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख, 1.5 करोड़, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के अंदर ना वुहान जैसी सिटी में आपको एक अच्छा सा फ्लैट मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना महंगा नहीं है, मतलब लाइक मेरे को लगता है इंडिया से सस्ता ही है यहाँ पे लैंड वगैरह। तो आप यहाँ पे जब फ्लैट ले लोगे ना, तो भाई आपको एक ऑनरशिप वीज़ा मिलता है जो कि 6 महीने तक वैलिड होता है, और हर एक 6 महीने में ना आप उसको रिन्यू करा सकते हो अपनी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे। तो यूँ समझ लो, आप एज़ लॉन्ग जितना आप चाहते हो ना रहना, जितने लंबे समय तक यू कैन। सो एक तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई आप वर्क वीज़ा पे आओ, कोई कंपनी आपको वर्क वीज़ा देगी एंड देन आप रहो जैसे मैं रह रहा हूँ, और हर एक साल पे आपका रिन्यू होता रहेगा। स्टार्टिंग में 1 साल का आपको वर्क वीज़ा मिलता है, उसके बाद 3 साल का मिलेगा, उसके बाद 5 साल का, उसके बाद गोल्डन वीज़ा 10 साल का। लेकिन आपका वीज़ा होगा, लंबे लंबे समय तक के वीज़ा मिलेंगे, लेकिन यू कैनॉट गेट चाइनीज़ पासपोर्ट। सो इन शॉर्ट, तीसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप भाई लड़का हो, आप यहाँ पर आ रहे हो, आपको कोई चाइनीज़ लड़की मिल गई है एंड आपको लगता है कि आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, मर जाओगे, तो शादी करोगे आप, तब भी आपको यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, आपको एक स्पाउस वीज़ा मिलेगा, उसके बिहाफ पे आप रह सकते हो, जो कि वो भी 1 साल 2 साल 5 साल ऐसे ही होता है, ठीक है। और अगर कोई लड़की आ रही है तो वो भी सेम ये चीज़ फॉलो करके रह सकती है। तो और चौथा जो है स्टेप, वो है कि भाई आप अपना यहाँ पे ना बिज़नेस खोल सकते हो, अगर आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया या कुछ है, आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो इंडिया के 2 से 3 लाख रुपए के अंदर सारा लाइसेंस वगैरह, बिजनेस रजिस्टर्ड करना, ये सब कुछ हो सकता है। और एक लैंड आप लीज पे ले सकते हो, एक ऑफिस वगैरह लीज पे लेके किसी सिटी में, और वहाँ से अपना बिजनेस रन कर सकते हो। तो उसके भी यहाँ पे भी भाई आपको 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का ऐसा वीज़ा मिलता रहता है, ठीक है। सो ये कुछ ऑप्शंस है। अगर मैं बात करूँ कि यार आपको चाइना आना चाहिए या यूरोपियन कंट्री अच्छी है, तो देखो, अब इसमें ना एक कैच है। कैच क्या है, चाइना एक ऐसी कंट्री है ना, तो भाई मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगा कि अपनी लाइफ में ना एक बार चाइना ज़रूर आना, क्योंकि चाइना इज़ लाइक अ हेवन। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं इनको प्रेस कर रहा हूँ या कोई चीज़ को मतलब बढ़ा रहा हूँ। आपने देखा होगा जितने भी इंडियन यूट्यूबर्स आए हैं ना, सब ने यही बोला है कि भाई चाइना तो अलग ही है, रहने लायक जगह है, चाइना इज़ लिविंग इन 2050 टू 2060, इंडिया से 100 साल आगे है। वो भाई एक्चुअल में है, एक्चुअल में है। अर्थ पे हेवन देखना है ना, एक बार चाइना जरूर आना। नो डाउट यूरोपियन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह हो गया, फ्रांस वगैरह हो गया, ये अच्छी हैं। लेकिन चाइना में अगर आप आते हो ना फॉरेनर फेस लेके, तो उसका एडवांटेज क्या है कि देखो, एक तो आपको ना मतलब सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलता है। ये लोग आपसे फ़ोटो खिंचवाना चाहेंगे, बिकॉज इन्होंने कभी फॉरेनर देखे नहीं होते उस लेवल पे, ठीक है। सो आपकी छुप छुप के फ़ोटो लेंगे, फ़ोटो खिंचवाना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको चीज़ें फ्री में और देंगे, गिफ्ट देंगे, हॉस्पिटैलिटी जो आपको फील होगी, सेलिब्रिटी वाला भाई आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। एंड ये मुझे नहीं लगता आपको यूरोपियन कंट्री में या किसी भी कंट्री में आपको कभी मिल सकता है। और यहाँ पर भाई जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप लड़की हो, ठीक है, स्पेशली इंडियन गर्ल्स की बात करता हूँ भैया, अगर आप लड़कियाँ हो ना, तो जो लड़की मेरी वीडियो देख रही है उससे एक रिक्वेस्ट है कि यार एक बार ना आप चाइना में आना जरूर, एक बार के लिए। सो ना, अगर लाइक यहाँ पर भाई अगर कोई लड़की शॉर्ट्स पहन के भी, चलो क्लियर कट बात करता हूँ, अगर कोई शॉर्ट्स पहन के भी या वन पीस पहन के भी घूम रही है ना रात के 3 बजे भी, फिर भी यहाँ पर ना भाई कोई उस लड़की को छेड़ना तो छोड़ो, कोई खोद के देख भी नहीं सकता। रात के 3 बजे अकेला बता दूँ मैं, इस लेवल पे चाइना सेफ़ है। तो यू कैन इमेजिन कि भाई चाइना लिटरली बहुत ज़्यादा सेफ़ है। और लड़कियों को ना एक्चुअल में फ़ील होगा कि व्हाट इज़ फ्रीडम, फ्रीडम क्या है, फ्री बर्ड्स। लाइक मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। दिल्ली में रात के 10 बजे के बाद अगर मुझे निकलना होता है ना अकेले, मुझे 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा मोबाइल छीन लेंगे, मुझे 2 थप्पड़ लगा भी देंगे, ठीक है। और ये जो लाल कलर की जैकेट पहनी है ना क्यूट वाली ये भी छीन के ले जाएंगे। तो दिल्ली में ये दिक्कत है। तो आपको पता ही है यार, सबको पता है रियलिटी इंडिया कितना सेफ़ है, कितना सेफ़ नहीं है। तो उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, टॉपिक बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पे सेटल होना चाहते हो, सेटल होने के चांसेस बहुत कम है, आप ऐसे सेटल नहीं हो सकते, बट आप अपनी लाइफ इंजॉय कर सकते हो। बट अगर 10 साल बाद अगर आपको चाइना से वापस निकलना पड़ेगा, तो हो सकता है कि आपको यू हैव टू गो बैक टू इंडिया, और आपको हर एक चीज़ दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। इन द एंड आपके पास शायद एक्सपीरियंस होगा, पैसा होगा। सो आई थिंक मुझे लगता है कि ये वेल इनफ है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता
बताने वाला हूँ कि भाई मैं अपने एक बिज़नेस मॉडल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है? और 1 जनवरी 2026 को ना मैं कोई चीज़ लॉन्च करने वाला हूँ। सो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको चाइना की बहुत चीज़ें में कॉम्प्लिकेशन होती है, वो चीज़ें फिगर आउट नहीं कर पाते हैं, वो सब चीज़ें। अभी क्या बिज़नेस प्लान है मेरा मैं अभी रिवील नहीं करने वाला हूँ, बट ऑन 1st ऑफ जनवरी आई एम गोना लॉन्च समथिंग। सो उसके लिए बी रेडी, ठीक है? मैंने अभी आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट दे दिया है। और एक और चीज़ भाई, इस वीडियो के बाद ना मैं एक Q&A वीडियो करूँगा, तो अगर आपका कोई भी डाउट है ना स्टडी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या चाइना में कुछ भी घूमना है, ये सब चीज़ें कुछ भी है ना, इस वीडियो के ना कमेंट सेक्शन में ना अपनी कमेंट ना फटाफट ड्रॉप कर दो, अभी लिख दो जो भी है, कहीं आप बाद में भूल जाओ, क्योंकि इस वीडियो के नीचे ही जितनी कमेंट आएगी ना उन्हीं को मैं पिक करूँगा अपने Q&A वीडियोज़ के लिए। अब इसके बाद जो अगले हफ्ते आपको जो वीडियो देखने को मिलेगी ना, वो Q&A वाली वीडियो होगी। अब बात करते हैं कि भाई चाइना कितना एक्सपेंसिव है, ठीक है? जहाँ पर मैं रहता हूँ मैंने आपको बता दिया भाई, 1,20,000 रुपये मैं अपने इंडिया के कमाता हूँ, ठीक है? मैं अपने वो सारे पर्क्स साइड में हटा रहा हूँ, कमीशन वगैरह वो सब तो रहने ही दो, वो तो अलग ही है, ठीक है? अगर मैं बेसिक सैलरी की बात करूँ, 1,20,000 रुपये मैं इंडिया के कमा रहा हूँ। और ये जो मेरा आप छोटा सा अपार्टमेंट देख रहे हो, 1 BHK का लवली सा अपार्टमेंट, ये छोटा सा क्यूट सा अपार्टमेंट, इसके भाई मैं पे करता हूँ इंडिया के 30 से 35 हज़ार रुपये। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ मिला के ना 35 हज़ार रुपये इंडिया के मैं इसके पे करता हूँ, ठीक है? इसमें 1 रूम है, 1 लाइक ड्राइंग हॉल है, उसी के सामने किचन है, किचन आप सामने पीछे देख सकते हो, एंड 1 बाथरूम है, एक बालकनी है अच्छी सी, और एक छोटा सा कोजी सा अपार्टमेंट है, वुहान की मेन सिटी में है। जो सोसाइटी है काफ़ी पॉश सोसाइटी है। सो इसके मैं 30,000 रुपये पे करता हूँ, ठीक है? 1,20,000 रुपये मेरी सैलरी है, 30,000 रुपये मैं अपना अपार्टमेंट का पे करता हूँ। खर्चे की बात करते हैं तो भाई मैं बहुत खर्चीला हूँ, मेरे को अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं होता। खाना पीना मैं कभी यहाँ पे कुक नहीं करता, आप पीछे देख रहे हो मेरे पे बर्तन वगैरह सब कुछ है, लेकिन मैं कभी भी कुकिंग नहीं करता। मैं बहुत सनकी टाइप का आदमी हूँ, अगर मेरा महीने में एक बार मन कर गया मैंने कुकिंग कर ली, अदरवाइज़ मैं कुकिंग नहीं करता। मैं बाहर ही खाता पीता हूँ, और मैंने कभी कोई सामान ले लिया, कहीं जा रहा हूँ, कुछ पसंद आ गया, मैं ले लेता हूँ। सो मेरे कुछ खर्चे हो जाते हैं। कभी कभी मैं 3,000 RMB, इंडिया के 35-40 हज़ार रुपये महीने के खर्चे हैं, 50,000 रुपये भी महीना हो जाता है, या 30,000 रुपये भी महीना हो जाता है, ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है? सो ये कुछ यहाँ पे खर्चे हैं। और चाइना यार इतना महंगा नहीं है। अगर मैं आपको संघई या गोंगजो वगैरह शेंजन की भी बात करूँ, जैसे यहाँ पर अगर कोई चीज़ इंडिया के 100 रुपये में आ रही है ना वुहान में, तो वहाँ पर इंडिया के 120 रुपये में आएगी, 130 रुपये में आएगी। ज़्यादा महंगा नहीं है, वो हाइप बना रखी है कि बहुत महंगा है। ये देखो ना, अगर वहाँ पे कोई वर्क कर रहा है ना, वहाँ पे कोई वर्किंग है, तो भाई उसकी सैलरी भी यहाँ पे, अगर मैं 10,000 RMB ले रहा हूँ, तो वहाँ पे उसकी सैलरी होगी 15,000 RMB, 20,000 RMB। तो वहाँ पे भाई सैलरी भी अच्छी है। सो इसीलिए मुझे चाइना इतना महंगा नहीं लगता। मुझे तो मतलब लाइक अगर आप दिल्ली मुंबई से कंपेयर करोगे ना, लगभग उतना ही लगता है, लेकिन लाइफ अच्छी है, सेफ्टी अच्छी है। तो ये कुछ मेरा रूम है, मैं रूम का टूर दूंगा भाई, किस सोसाइटी में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, वो सब चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा। बाकी फटाफट आप एक लवली सा कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, अगर मन है। नहीं भी है तो मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, वो विजिट करो। आप लोग हैं, आपको पता चलेगा कि लाइक मैं वहाँ पे डेली कितना एक्टिव हूँ। और आई थिंक अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सो बस एक कमेंट छोड़ दो, बाकी सब्सक्राइब वगैरह का छोड़ दो, आप मत ही करो। बाय, लव यू माय यूट्यूब फैमिली।